Good morning students, how are you? I hope you all will be fine at your home and doing your work regularly. Yes students, our today's topic is chapter Glory of Trees. हमारा आज का टॉपिक है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग. आवर चैप्टर इज़ ग्लोरी ऑफ ट्रीज़, मतलब ट्रीज़ के बारे में, ठीक है, पेड़ों के बारे में. तो सब लोग जानते हो आप कि जो पेड़ हैं, ट्री है, प्लांट्स है, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, कितने असेंशियल होते हैं, असेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, आज इन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. बच्चों, आप लोगों को पता है जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. किसके लिए? हमारे एनवायरनमेंट के लिए. क्यों होते हैं? देखो, जो ट्रीज़ होते हैं, यू ऑल नो दैट दे इनहेल और रिलीज़ विच गैस. जो ट्रीज़ होते हैं कौन सी गैस इनहेल करते हैं और रिलीज़ करते हैं, और हमें किस गैस की ज़रूरत होती है, किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो हम लोगों को कौन सी गैस है जिसकी नीड होती है फॉर ब्रीथिंग? वी नीड ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन जो होती है, सबसे बड़ा जो सोर्स है ऑक्सीजन का, वो होते हैं हमारे प्लांट्स एंड ट्रीज, बिकॉज दे रिलीज ऑक्सीजन. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जब ब्रीथिंग में क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीजन को तो रिलीज़ करते हैं, और जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे क्या करते हैं? इनहेल करते हैं. ठीक है, जो हम लोग रिलीज़ करते हैं CO2, उसको ये अब्जॉर्ब करते हैं, इनहेल करते हैं, और जो ऑक्सीजन है जिसकी हमें नीड होती है वो रिलीज़ करते हैं, ताकि फिर वो हम लोग उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं किसमें? ब्रीथिंग में. ठीक है, तो हो गया ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर. और इसके अलावा भी एनवायरनमेंट, जो हमारा बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल जो बैलेंस है हमारे एनवायरनमेंट का, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. उसमें क्या? ट्रीज़. क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे इस एनवायरनमेंट को, इस जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, उसे, पर्यावरण का जिसे हम संतुलन भी कहते हैं, उसको बनाकर रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं. हाउ? कैसे? अब आप सोचोगे ऐसे कैसे? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, देखो, जो छोटे जानवर होते हैं, छोटे छोटे पशु, जो पक्षी, छोटे जो एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे खाते हैं. ठीक है, फिर उन छोटे जो जानवरों को और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स खाते हैं. इस तरह से एक हमारी जो एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना हुआ होता है, जिसे हम इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं. ठीक है, और इसके अलावा जो अब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीव जंतु क्या खाएंगे? ठीक है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो छोटे जो पक्षी जो होते हैं, हमारे क्रिएचर्स होते हैं, उनके जो होम्स होते हैं, जिस पे घोंसले बनाते हैं, वो अपने नेस्ट बनाते हैं, वो कहाँ से होंगे? फिर हम, सबसे बड़ी बात कि हम लोगों को खाना पीना जो मिलता है, खाने की जो फूड जो होता है, जो हम डिपेंड है किस पे? ट्रीज़ पे, प्लांट्स पे, वो हमें कहाँ से मिलेगा? तो हो गए, ट्रीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. एंड एक और इम्पॉर्टेंट, जो हमारे जो ट्रीज़ होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? सॉइल इरोजन को रोकते हैं. व्हाट इज सॉइल इरोजन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है? एक बार सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं हम. सॉइल्स मीन्स मिट्टी, मृदा जिसे हम कहते हैं. एरोजन मतलब उसका कटना, कटाव हो जाना, मिट्टी का कटना. मिट्टी जो किन किन फैक्टर से इरोजन होता है मिट्टी का, सॉइल का? एक तो पानी से हो जाता है, और जो ब्लोइंग विंड जो होती है, बहती तेज़ जो हवा होती है, जो मिट्टी नहीं होती, जैसे हवा चलती है, कभी आंधी, तेज़ हवा चलती है तो मिट्टी उड़ जाती है. ठीक है, नीचे कंकर पत्थर दिखाई देने लग जाते हैं ज़मीन पे. इसी तरह से तेज़ बारिश जब आती है, पानी जब तेज़ आती है, बारिश, पानी बहता है, इससे भी मिट्टी बह के चली जाती है. इससे क्या होता है, जो हमारी जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, इसकी जो अपर मोस्ट लेयर जो होती है, सबसे ऊपर की जो हमारी जो सॉइल की, ज़मीन की जो हमारी लैंड है, उसकी जो अपर मोस्ट लेयर होती है, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है. ठीक है, तो ये भी बह जाती है. तो ये होता है मिट्टी का कटना, इरोजन. अब यदि मान लो प्लांट्स होंगे, ठीक है, फॉरेस्ट होंगे, बहुत सारे ट्रीज़ होंगे, प्लांट्स होंगे, तो क्या होगा? ये मिट्टी होगी वो कटेगी नहीं और बहेगी नहीं पानी के साथ. ये वहीं पेड़ों की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वहीं पे ठहर जाती है. इसीलिए कुछ, जैसे हम लोग अपने घर के आगे ग्रास भी लगाते हैं, जैसे जहाँ पे मिट्टी होती है, आगे घर के रोड नहीं होती है, तो ग्रास क्यों लगा देते हैं, जो प्लांटेशन कर देते हैं, ताकि वो मिट्टी जो होती है वो बह के आगे ना जाए. तो सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सॉइल इरोजन हो जाता है तो जो एरिया होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बंजर हो जाता है, या रेगिस्तान बन जाता है एक तरह से. ठीक है ना, फर्टाइल नहीं रहता है.
क्योंकि जो ये जो सॉइल होती है उसकी ऊपरी जो लेयर होती है, जब से फर्स्ट जो लेयर होती है वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है क्रॉप्स के लिए। एक तो हो गया ये फैक्टर, ठीक है। तो ट्रीज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ़ वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, वी विल हैव टू सेव नॉट ओनली ट्रीज। यदि हमें इकोलॉजिकल बैलेंस जो बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, बट ऑल्सो ऑल लिविंग बींग्स अराउंड अस। तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ ओनली ट्रीज को ही नहीं, नॉट ओनली ट्रीज बट ऑल लिविंग बींग्स दैट अराउंड अस, वी शुड हैव टू सेव दैम। कि हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे ही नहीं, और भी जो चारों तरफ चीज़ें जैसे पशु पक्षी है, इनको परेशान नहीं करना है चाहिए, या हंटिंग वगैरह जो होती है फॉरेस्ट में, ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें बचा के, जैसे एनवायरनमेंट जो पॉल्यूशन होता है उसे रोकना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन जो होता है, पॉल्यूशन की वजह से पेड़ पौधे भी मुरझा जाते हैं, ठीक है ना। हमारा बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता, इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। तो ये जो आपका जो चैप्टर है इसमें एक स्टोरी के थ्रू बताया गया है आपको। इसमें एक बच्ची है जो अपनी मदर से कुछ क्वेश्चंस आस्क करती है, कुछ प्रश्न पूछती है इस तरह के एनवायरनमेंट के बारे में। जैसे उसकी मदर है एक फास्ट रखती है, जैसे नहीं होता आपकी मदर है, हम और घर में बड़े हैं जो फास्ट रखते हैं, जैसे आज आंवला नवमी हो गया, कभी बड़ की पूजा हो गई, कभी पीपल की पूजा हो गई। तो ये ट्रीज़ होते हैं, इनकी पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि ट्रीज़ होते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत सालों पहले जब किसी भी तरह की कोई भी सुविधाएं नहीं होती थी, जो अर्ली मैन थे, हमारा आदि मानव थे जहाँ से इंसानों की उत्पत्ति हुई है, तो उनके पास ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं थी जैसे आज हमारे पास है। उनके सामने सिर्फ क्या थे, उनके जो नेचर ही, एक कुदरत ही ऐसी चीज़ थी जो उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पिंग थी, जो उनकी हेल्प करती थी हर चीज़ में। जैसे पहाड़ हो गए, मिट्टी हो गई, सन हो गया, ठीक है, लैंड हो गई, या जो फायर है, आग है, तो ये सब ट्रीज़ हैं। तो ये सब क्या थे, इनके लिए यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो इन सब की क्या करते थे, ये पूजा करते थे, इन सबको ही देवी देवता मानते थे, ठीक है। तो वहीं से ये चली आ रही है, हमारी जो कस्टम्स चले आ रहे हैं, पेड़ पौधों की पूजा करनी सब घरों में, जैसे हम तुलसी लगा के रखते हैं, पीपल की पूजा करने जाते हैं, आपकी मदर भी जाती होंगी, जैसे कभी बड़ की पूजा है, आज आंवला नवमी है, कभी कुछ हो गया, इस तरह से हर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। तो यही बच्ची जब उसकी मदर इस तरह एक फास्ट रखती है तो अपनी मदर से इस बारे में क्वेश्चन करती है, आस्क करती है कि मम्मी आप ये क्यों कर रहे हो इस तरह से, ठीक है। तो तब उसकी मदर जो है वो उसे बताती है कि क्या जो ट्रीज़ होते हैं उनसे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। अब जैसे उसकी जो वो गर्ल है, उसने अपनी मदर से क्वेश्चन क्या पूछा, वाई शुड वी डू सो, कि हमें ऐसा करना क्यों चाहिए, कि इस तरह से इसकी पूजा पाठ पेड़ों की या इनको बचाना क्यों चाहिए हमें। तब उसकी मदर उसे समझाती है कि डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो जंगलों में कमी आना, पेड़ पौधों का कट जाना, तो लोग अपनी जो नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए पेड़ों को काट देते हैं, तो इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे जंगल वीरान होते जा रहे हैं। इससे क्या प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड हैबिटेशन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, फूड की, खाने, क्योंकि हम खुद भी वी ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स, क्योंकि जो खाना है वो हमें प्लांट से ही तो मिलता है, किसी भी रूप में हो, चाहे ग्रेन्स हो या वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, इन एनी फॉर्म ऑफ वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। एंड हैबिटेशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, और बर्ड्स और एनिमल्स तो इन्हीं पे डिपेंड है पूरी तरह से। बर्ड्स के जैसे जो बर्ड्स हैं इनके रहने का, और एनिमल्स है, इनको भी छोटे एनिमल्स होते हैं, वो ग्रास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो इन्हीं पे डिपेंड होते हैं। तो इसलिए वजह से इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है, इन सबको बचाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, वी शुड प्रोटेक्ट अवर ट्रीज, प्लांट्स, ठीक है। तो इसके बाद एक छोटी सी एक स्टोरी और बताई गई है, क्योंकि ट्रीज़ जो बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है, ट्रीज़ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, पेड़ों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए, वृद्धि करने के लिए, उसमें ट्रीज़ कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसके द्वारा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए गए हैं, स्टार्ट किए गए हैं इसके लिए। क्योंकि सबको पता है ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
इसी तरह से कुछ मूवमेंट्स हमारी हिस्ट्री में कुछ ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं, ऐसे आंदोलन जिसे हम कह सकते हैं पेड़ों को बचाने के लिए। इसका एक छोटा सा हम एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। जैसे इसी चैप्टर में आपकी एक छोटी स्टोरी भी बताई गई है ट्रीज जो मूवमेंट के बारे में, प्रोटेक्शन मूवमेंट के बारे में। द किंग, एक जोधपुर के जो राजा थे, जोधपुर जो है राजस्थान में, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियाँ जो थी उनकी नीड थी, ठीक है। तो उन्होंने अपने सैनिक जो सोल्जर थे उनको क्या कहा कि आप जंगलों से जो वुडन है वो लेके आओ। तो वो उनके जब सोल्जर्स जाते हैं तो वहाँ उसी गांव, वहाँ पे जो गांव था खेजड़ली गांव, तो वहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी के कुछ लोग रहते थे। वहाँ पे जो गांव था खेजड़ली, वहाँ बिश्नोई कम्युनिटी के, बिश्नोई समाज के खेजड़ली गांव में जो लोग रहते थे, वो अपने पेड़ों की बहुत मानते थे, अपने ट्रीज़ को, ठीक है। तो उनकी बहुत देखभाल करते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया, दे अगेंस्ट देम। उन्होंने क्या किया, उन सोल्जर्स को मना कर दिया काटने के लिए कि नहीं, अब इन्हें नहीं काटने देंगे। और वहाँ की जो एक मेन उनकी लीडर थी अमृता सिंह, इनका इस जो जब भी ट्रीज प्रोटेक्शन की बात आती है तो इनका नाम काफ़ी फेमस है, अमृता सिंह। तो इन सब ने, उनकी लीडरशिप में सब ने मना कर दिया कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तब वो सैनिक वापस जब अपने राजा के, किंग के पास जाते हैं तो किंग ने आदेश देता है किंग कि आप तो अपने पेड़ों को काट के लेके आ जाओ, चाहे कैसे भी हो। तो सोल्जर्स वापस जाते हैं, तब क्या करते हैं, जो वो विलेज के जो लोग होते हैं उन्होंने क्या किया, उन जो पेड़ थे उनको हग कर लिया इस तरह से, मतलब उनके हाथों से ऐसे लपेट के ऐसे खड़े हो गए, उनको चिपक के उनके, ठीक है। और तो लेकिन सोल्जर्स ने क्या किया, उन पेड़ों के साथ उन लोगों को भी उन्होंने क्या कर दिया, मारना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से मूवमेंट था जिसे क्या कहा गया, चिपको। इसी को देखते हुए इसी को नाम दिया गया चिपको आंदोलन मूवमेंट। एक मूवमेंट चलाया गया चिपको आंदोलन मूवमेंट। तो इसमें टोटल कितने लोगों ने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ थी, 63 पीपल्स जो थे, 363 लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, मतलब पेड़ों के साथ ही अपनी जान भी दे दी कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, तो हमें भी साथ में ही काटो। तो उन सोल्जर्स ने उन जो लोग थे उनको भी साथ में ही काट दिया। तो इतने लोगों ने सेक्रीफाइस की थी अपनी लाइफ अपने पेड़ों को बचाने के लिए। तो इस तरह से कौन सा मूवमेंट हो गया, ये चिपको आंदोलन मूवमेंट, ठीक है। और ट्रीज़ जो होते हैं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक इसमें आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा कि ट्रीज़ जो है हमें क्या क्या मिलता है ट्रीज से। सबको पता है वैसे तो फ्रूट्स है, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स है, ये सब हमें किससे मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं। ट्रीज गिव अस फ्लावर्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, वुड, पल्प, मेडिसिन, ऑक्सीजन। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, ट्रीज से मिलती है, ओके। और इसमें कुछ छोटे जैसे 2 क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं ये, तो आप इनके आंसर आप खुद भी आपको अपने आप ही देने हैं, आप खुद अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे। विच ट्रीज आर वर्शिप्ड अराउंड अस। मैंने अभी आपको शायद चैप्टर पढ़ाया है तब बता भी दिया है कि कौन कौन से पेड़ हैं जिनकी आपके आसपास पूजा की जाती है, ये सबको पता होगा। तो आप ये क्वेश्चंस आपको अपने आप क्विक माइंड से अपने नोट डाउन करने हैं कि आपके आसपास कौन से ऐसे पेड़ हैं जिनकी आप वर्शिप करते हो। विच इज़ अवर नेशनल एंड स्टेट ट्री। हमारा नेशनल ट्री कौन सा है और हमारा स्टेट ट्री, ठीक है। एक तो राष्ट्रीय हो गया और एक आपका जो राजकीय हो गया। तो ये दोनों ट्री कौन से हैं, नेशनल ट्री हमारा और स्टेट ट्री। ये तो आपके जीके में क्वेश्चंस भी होते हैं इस तरह के, तो ये आपको पता होना चाहिए, यू शुड हैव टू नो दैट। तो ये कुछ क्वेश्चंस है और इसके अलावा इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो उसका PDF मैं आपको जो सेंड करूँगी वो सारे आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने किस मैटर पे बात की है, कि ट्रीज़ क्या होते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इनकी हमारी लाइफ में, कितने ज़रूरी है हमारे लिए, वाई वी शुड हैव टू सेव देम, हमें इन्हें क्यों बचाना चाहिए, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।